प्यारे बच्चों, कैसे हो? आई होप आप स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे, व्यस्त होंगे, अपना काम कर रहे होंगे। मैं पहुंच गया क्वेश्चन नंबर 12 एक्सरसाइज 5.3 एक्सरसाइज। मैंने पहले भी कहा कि थोड़ा सा बड़ी है, लगभग 20 क्वेश्चन है। अगर क्वेश्चन नंबर 3 को ले लें तो इसमें लगभग 30 क्वेश्चन से ऊपर है। ठीक है, तो एक्सरसाइज 5.3 अर्थमेटिक प्रोग्रेशन पर चल रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 12 में आ चुके हैं। एक तरफ से आपको क्वेश्चन समझा रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 12 पढ़िएगा, देखेंगे तो एकदम सरल है। तो आइए करते हैं क्वेश्चन नंबर 12। पढ़िए। फाइंड द सम ऑफ द फर्स्ट 40 पॉजिटिव इंटीजर्स डिविजिबल बाय 6। 6 से डिविजिबल कंटिन्यू 40 नंबर्स के का सम फाइंड करना है। दिखा है ना, फाइंड द सम ऑफ द फर्स्ट 40 पॉजिटिव इंटीजर। तो अगर देखें तो 6 से डिविजिबल होने वाला फर्स्ट पॉजिटिव इंटीजर है 6। 6 1 जा 6, 6 2 जा 12, 6 3 जा 18, ये एपी बनेगी। तो ये 6 से डिविजिबल होने वाले 40 हमको क्या फाइंड करना है? 40 पॉजिटिव इंटीजर फाइंड करना है। तो गिवन क्या है? गिवन में हम लिख सकते हैं क्या, अगर 6 से डिविजिबल होने वाले पॉजिटिव इंटीजर की बात करें तो हमको जो एपी मिलेगी वो मिलेगी 40 पॉजिटिव इंटीजर डिविजिबल बाय 6। तो 6 से डिविजिबल होने वाले 40 जो पॉजिटिव इंटीजर हैं उनसे जो एपी मिलेगी हमें, तो गिवन में हो गया एपी। डायरेक्ट हम लिख सकते हैं एपी 6 12 18 डॉट 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 और 40 टर्म। तो यहां पर क्या दिया गया है? हियर a is equal to 6 एंड d is equal to 12 माइनस 6, तो वो भी 6 हो गया। और n क्या दिया है? n दिया है मेरे भाई 40। और फाइंड क्या करना है? हमें फाइंड करना है S40, हमें फाइंड करना है। तो हम बहुत कुछ ना लिख करके ज्यादा विस्तृत नहीं लिखें। अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन AP 6 12 18 डॉट डॉट। अब 40 पॉजिटिव इंटीजर जो 6 से डिविजिबल होने वाले हैं तो लास्ट A40 होगा। तो चाहे हम लास्ट टर्म की वैल्यू फाइंड कर लें और हम फार्मूला लगा दें SN = n/2 इंटू A प्लस L लगा दें, चाहे इसके पहले वाला फार्मूला लगा दें। ठीक है, तो अब हम जब सॉल्व करेंगे तो लिखेंगे अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन A40 इज इक्वल टू A प्लस 39D। जनरल फॉर्म में लिखेंगे ना, A प्लस 39D A40, यानी इसका लास्ट टर्म हम फाइंड कर रहे हैं। ठीक है, तो ये A40 क्या हो गया मेरे भाई? ए क्या है? 6 है और 39 इंटू डी भी 6 है। तो ये क्या हो गया? 6 प्लस 6 9 जा 54 का 4, 6 3 जा 18 18 5 234 ये हो गया। तो कुल मिला के A40 हो गया, लास्ट टर्म हो गया 240, राइट। देन S40 इज इक्वल टू, देन S40 कंटिन्यू हमको 40 टर्म का सम फाइंड करना है जो 6 से डिविजिबल है। 6 से डिविजिबल होने वाले ये पॉजिटिव इंटीजर हैं कंटिन्यू, और
40 टर्म तक। तो ये n/2 यानी 40/2 इंटू ए प्लस एल, लास्ट टर्म है 200, इसको हम एल भी कह सकते हैं। ए 40 जो लास्ट टर्म है वो एल भी है, तो एल क्या हो गया 240। तो मेरे भाई इसको चाहें तो हम यहाँ पर काट भी सकते हैं, या कि 220 तो 20 इंटू 246। तो S40 आपको मिला, जीरो रख लें और 2 का मल्टीप्लाई करें, 2 6 जा 12, 2 4 जा 8 9, 2 2 जा 4, दिस इज आंसर। 6 से डिविजिबल होने वाले कंटिन्यू 40 पॉजिटिव इंटीजर का सम 4920 हो, राइट। तो ये 12 नंबर का क्वेश्चन है। हमने पहले एपी फाइंड कर ली। कौन सी एपी? जो 6 से डिविजिबल होने वाले नंबर हैं, पॉजिटिव इंटीजर हैं, उनसे एपी फाइंड कर लिया। फिर एपी फाइंड हो गई तो ए फाइंड हो गया, डी फाइंड हो गया, एन यानी कि एल फाइंड हो गया, और हमने ये फार्मूला लगा दिया, राइट। इसी प्रकार से 13, फाइंड द सम ऑफ द फर्स्ट 15 मल्टीपल ऑफ 8। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 13 गिवन में क्या है भाई? 13 में गिवन में है 15 मल्टीपल ऑफ 8। तो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन 15 मल्टीपल ऑफ 8 आर, 8 का पहला मल्टीपल है 8, 8 2 जा 16, 8 3 जा 24, डॉट डॉट डॉट। 15 मल्टीपल 8 के उनका सम फाइंड करना, ठीक है। ये तो समझ में आता होगा। अब हम इसको 15 लिखेंगे, बड़ा हो जाएगा तो हम एपी बना लेते हैं, और उसी एपी से हम लास्ट टर्म फाइंड कर लेते हैं 15 a प्लस 14d, और फिर फार्मूला लगा देंगे। ये बात तो समझ में आती होगी। अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन 15 मल्टीपल ऑफ 8 आर 8 16 24, तो ये एपी बन गई। सो हियर a is equal to 8, d is equal to also 8, और n जो है वो दिया गया है 15। देन A15 हम फाइंड करें, A15 इजकल टू A प्लस 14d जनरल फॉर्म में। तो A15 इजकल टू आपको मिल गया जो लास्ट टर्म है, क्या A क्या है 8 प्लस 14 इंटू, ठीक है। तो A15 इजकल टू 14 8 जा 112, 8 120, ये हमको A15 यानी कि ये हमको लास्ट टर्म मिल गया, L मिल गया। A15 इजकल टू 120 इजकल टू L माने लास्ट टर्म। सिंस Sn इजकल टू n/2 इंटू A प्लस L कहें चाहे A प्लस AN कहें, ये AN है, N15 है, ये समझ में आना चाहिए, ठीक है। तो Sn S15 इजकल टू 15/2 इंटू A क्या है 8 है, और L क्या है 120 है, ठीक है। तो ये हो गया S15 इजकल टू 15/2 इंटू 120
8, तो 2 6 जा 12, 2 4 जा 8, ठीक है। तो ये S15 आपका मिला क्या, 15 इंटू 64, तो S15 इजकल टू 15 4 जा 60, 0 15 6 जा 90 और 696, ये आपका हो गया मेरे भाई आंसर 13 नंबर क्वेश्चन, ठीक है। इस तरह से तो इसमें है क्या, लगभग इसमें कुछ नहीं है, ये सारे क्वेश्चन उसी प्रकार के हैं जैसे हम 3 नंबर का क्वेश्चन लगा रहे थे, बट हमको वर्ड्स प्रॉब्लम है तो ये समझना है। जैसे अगर हम मल्टीपल नहीं समझ रहे हैं कि फाइंड द सम ऑफ फर्स्ट 15 मल्टीपल ऑफ 8, तो 8 के मल्टीपल कौन कौन है, तो उससे हमने एक एपी प्राप्त कर ली है ना, एक ये एपी बन गई। जब एपी मिल गई तो उसमें ए भी मिल गया, डी भी मिल गया, और 15 मल्टीपल ऑफ 8 कह रहा है तो यानी 15 मिल गया। अब 15 मल्टीपल कर रहा है तो हमको ये समझ में आना चाहिए कि इसका लास्ट टर्म A15 होगा, तो A15 हमने A प्लस 14D से फाइंड कर लिया वैल्यू, और चाहे हम डायरेक्ट इसको Sn इजकल टू n अपॉन 2 इंटू 2A प्लस n माइनस 1 इंटू डी से भी लगा सकते थे, चाहे ऐसे लगा ले चाहे उस तरह से कर ले, आप पर निर्भर करता है। ओके, मैंने कहा कि इस क्वेश्चन को हमने n अपॉन 2 इंटू ए प्लस एल फार्मूला से लगाया, इसको आप रोक के देखिएगा। इसी क्वेश्चन को हम लगा सकते थे Sn इजकल टू n अपॉन 2 इंटू 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी, तो डी हमको मिल गया, ए मिल गया, 15n है ही, ये निकालने की जरूरत ही ना पड़ती, हम वैसे भी लगा सकते थे। बात समझ में आई, तो ये दोनों क्वेश्चन इस प्रकार से आपके सामने, ठीक है। प्लीज वीडियो रोक के इसको करिएगा। आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 14 में। क्वेश्चन नंबर 14 तब से आप उसको रीड करें भाई, क्या है क्वेश्चन नंबर 14 में। क्वेश्चन नंबर 14 आपका कहता है फाइंड द सम ऑफ द ऑड नंबर बिटवीन 0 एंड 50, ठीक है। तो द ऑड नंबर बिटवीन 0 एंड 50, क्वेश्चन नंबर 14, क्वेश्चन 14 आपके सामने रख रहे हैं। इसमें भी सम फाइंड करना है, लेकिन ऑड नंबर के सम फाइंड करना है। किन ऑड नंबर के, जो 0 एंड 50 के बीच हो, ठीक है। तो इसमें गिवन है, क्या गिवन है, the odd numbers the odd number between 0 and 50 are क्या, 1 3 5 7 डॉट डॉट 50 के पहले लास्ट टर्म होगा 49, तो हमको एक एपी मिल गई। सो हियर A is equal to 1, D is equal to 3 minus 1 is equal to 2 and L is equal to 49, ठीक। लेकिन मेरे भाई अभी यहाँ n हमें नहीं मालूम है, 0 एंड 50 के बीच में कितने ऑड नंबर होंगे, लास्ट तो ऑड नंबर 49 होगा, लेकिन अभी हमको ये नहीं पता है कि इसमें
कितने नंबर हैं ऑड नंबर 0 और 50 के बीच में। तो फार्मूला हमारे पास है an यानी लास्ट टर्म सिंस an इज इक्वल टू a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। तो an यानी लास्ट टर्म है 49 इज इक्वल टू a1 है प्लस n माइनस 1 इंटू डी 2, राइट। तब आप देख लें 49 माइनस 1 इजकल टू n माइनस 1 इंटू 2, तो ये हो गया 48 अपान 2 इजकल टू n माइनस 1, तो ये 24, तो 24 इजकल टू n माइनस 1, तो 24 प्लस 1 इजकल टू n, यानी कि n इजकल टू 25। 25 नंबर हैं ऑड नंबर 0 और 50 के बीच में, ठीक है। ये हमने n फाइंड किया। अब सीधे फार्मूला लगा देना है। फाइंड हमको क्या करना है, फाइंड द सम। फाइंड हमको क्या करना है, फाइंड द सम ऑफ ऑड नंबर बिटवीन 0 एंड 50। देन यहां से कर लें, देन s 25 is equal to 25 upon 2 into a प्लस l। ये क्या है 1 और l क्या है 49। ये हमने छोटा शॉर्ट वाला फार्मूला, n हमको मिल गया, n 25 है। इस एपी में नंबर ऑफ टर्म कितने हैं 25 हैं, तो S25 इजकल टू 25 है ना पान 2 इंटू ए प्लस एल। तो हो क्या गया मेरे भाई 25 अपान 2 इंटू 50, तो ये कट गया 25, तो यस 25 इजकल टू 25 इंटू 25 625, दिस इज आंसर। और मुझे ऐसा लगता है इसको इतना समझने की आवश्यकता नहीं, बट ईच क्वेश्चन आप समझें, बट इसमें मुझे नहीं लगता कि आपको कोई परेशानी हो गई, क्योंकि 0 और 50 के बीच ऑड नंबर जो हैं उनकी एपी बना लेना है। 50 के पहले 49 है, वो ऑड नंबर है, वो लास्ट टर्म हो गया मेरे भाई। तो हम पहले n फाइंड कर लिए कि कुल कितने नंबर हैं, और फिर सीधा ये फार्मूला लगा दिया, ठीक है। तो इस तरह से ये 14 नंबर का क्वेश्चन आपके सामने हुआ। आइए चलते हैं क्वेश्चन नंबर 50। क्वेश्चन नंबर 15 आप पढ़ें तब से। क्वेश्चन नंबर 15 क्या कहता है, क्वेश्चन नंबर 15 कहता है थोड़ा सा डिफरेंट है। A contract on construction job specified a penalty for delay of completion beyond a certain date as follows: rupee 200 for the first day, rupee 250 for the second day, rupee 300 for the third day, etc. The penalty for each succeeding day being rupee 50 more than for the preceding day। ठीक है। क्वेश्चन ये कहता है एक कॉन्ट्रैक्ट जो है, कंस्ट्रक्शन जो करता है, तो कंस्ट्रक्शन में अगर वो डिले करता है काम करवाने में करने में, तो उसको एक दिन के लिए पेनल्टी फर्स्ट डे 200 देनी पड़ती है। 2 दिन अगर डिले करता है तो 50 रुपये और बढ़ जाती है, यानी 250 हो जाती। तो ये 50 ठीक अगले दिन बढ़ जाता है, ठीक है। तो इसमें कहा गया कि हाउ मच मनी द कॉन्ट्रैक्टर हैज टू पे एज पेनल्टी इफ ही हैज डिलेड द वर्क बाय 30 डे। तो 30 डे अगर वो वर्क को डिले करता है, रोक देता है, तो उसे कितनी पेनल्टी देनी होगी। तो मेरे भाई
इसमें अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन एपी क्या मिलती है, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, ये क्वेश्चन नंबर कौन है भाई, क्वेश्चन नंबर 15 है, क्वेश्चन नंबर, द एपी क्या हो गई, एपी हो गई 200, 250, 300 एसेट्रा आगे, ठीक है, एंड n is equal to 30. So A is equal to 200, D is equal to 250 minus 200 is equal to 50. और फाइंड हमको क्या करना है, हमको फाइंड करना है SN। 30 दिन उसने वर्क को डिले किया, फर्स्ट डे डिले करने पर उसे ₹200 देना पड़ता है, सेकंड डे डिले किया तो 50 बढ़ जाती है। तो क्वेश्चन कहता है 50-50 प्रीसीडिंग डे में बढ़ती जाती है, तो डी तो 50 हो गया। तो अगर 30 डे उसने n इक्वल टू 30, इसमें 30 टर्म बनेंगे, तो अगर 30 दिन वो डिले करता है वर्क, तो उसे कुल कितनी पेनल्टी देनी होगी ये पूछ रहा है। तो फाइंड SN, ठीक है, सिंस SN इज इक्वल टू n/2 इंटू 2a प्लस n-1 इंटू डी। अब इसका लास्ट टर्म कौन फाइंड करे, यही फार्मूला लगा लेते हैं। तो SN S30 इज इक्वल टू 30/2 इंटू 2a, a है 200 प्लस n क्या है मेरे भाई, n है 30 माइनस 1, d क्या है मेरे भाई 50, d 50, n 30, a 200 फर्स्ट टर्म, ठीक है। तो ये हो गया 15 से ये कट गया, तो सॉल्व कर लें। A30 इज इक्वल टू 15 इंटू 400 प्लस 29 इंटू 50, तो क्या हुआ 15 इंटू 400 प्लस 5 9 जा 45, इधर जीरो आ गया, ये जीरो उतार लिए, 5 का 29 में मल्टीपल, 5 9 जा 45, 5 2 जा 10, 4 14 है ना। तो इसको जब हम ऐड करेंगे तो 15 इंटू 14 4 18, 18 50, ठीक है, जीरो ये रख लिए, 15 का मल्टीप्लाई कर दें, ठीक है, 15 5 जा 75 और 15 इज 8 जा 100, फिर 120 7 27, 15 1 जा 15 टू नहीं 15 5 जा 75 का 5 7 कैरी, 15 8 जा 120 और 7 127, 12 कैरी हुआ, 15 1 जा 15, 15 में 12 जुड़ा तो हो गया 27 रुपी S30। दिस इज द आंसर, राइट, ये आपका आंसर हो गया। यानी कि कॉन्स्ट्रक्ट करने के लिए, कॉन्ट्रैक्ट जो है कंस्ट्रक्शन करने के लिए अगर 30 डे डिले करता है तो उसको पेनाल्टी के तौर पर कुल 27,750 रुपी देना होगा। ये आपका क्वेश्चन आपके ब्लैक बोर्ड में, प्लीज इसको रोककर लिखिएगा, करिएगा, ठीक है।
तो समझ में आता होगा, सिंपल है। बस ये एपी पूरी होने वाली है, इसके बाद मैं आपको ले चलूँगा बिल्कुल नए टॉपिक में, नए चैप्टर में, इंटरेस्टिंग ट्रिग्नोमेट्री। तो इसको अभी मिटा देते हैं। आप प्लीज़ रोक के लिखिएगा क्वेश्चन नंबर 16। पढ़िए तब से क्वेश्चन नंबर 16 क्या कहता है। क्वेश्चन नंबर 16, a sum of rupees 700 is to be used to give 7 cash prizes to students of a school for their overall academic performance. If each prize is rupee 20 less than its preceding prize, find the value of each of the prizes. क्वेश्चन समझना पहला मूलभूत फंडा है आपके मैथ के लिए। पहले क्वेश्चन है समझ में आना चाहिए, इसमें क्या कह रहा है, क्या पूछ रहा है, क्या दिया है। A sum of rupees 700 is to be used to give 7 cash prizes to student of a school for their overall academic performance. 7 स्टूडेंट के एकेडमिक परफॉर्मेंस के लिए 7 प्राइज दिए जाते हैं, जिन 7 प्राइज का सम 700 रुपी है। क्लियर हुआ। तो गिवन क्वेश्चन नंबर 16, इसमें गिवन क्या है, तो गिवन है एस एन इजकल टू 700। एस एन नहीं, एस 7 इजकल टू 700 लिख सकते हैं, ठीक है। या कि एस इजकल टू 700 और एन इजकल टू 7 लिख लें भाई। 7 एकेडमिक परफॉर्मेंस के लिए प्राइज दिए जाते हैं 7 स्टूडेंट को, जिसमें प्राइज का सम 700 है। लेकिन एक बात और कहता है मेरे भाई, इफ ईच प्राइज इज रुपी 20 लेस देन इट प्रीसीडिंग प्राइज, ठीक अगली वाली प्राइज, पहले के आगे दूसरा होगा, ठीक अगली जो प्राइज है अपने पहले वाले प्राइज से 20 लेस है, तो लेट द प्राइजेस आर x, x minus 20, x minus 40, लास्ट टर्म जो भी, एपी तो ये बनेगी। ये अगर पहला प्राइज है, ठीक आगे वाला इससे 20 कम है, फिर इससे ठीक आगे वाला इससे 20 कम है, ऐसे 7 प्राइज हैं, n7, ठीक है। सो D इजकल टू, अगर एक एपी बना दिया तो D इजकल टू x माइनस 20 माइनस एक्स, एक्स एक्स कट गया तो D इजकल टू माइनस 20 आ गया। समझ लीजिएगा, लेट द प्राइजेस आर x, x माइनस 2, x माइनस 40, x माइनस 20, x माइनस 40, 20 कम है अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन लेट द प्राइजेस आर, ये एक एपी बना, ठीक है। तो डी क्या हो गया, माइनस 20 हो गया, एन क्या है 7 है, एस क्या है 700 है, ठीक। देन सिंस एस एन इज इक्वल टू एन अपॉन 2 इंटू 2a प्लस एन माइनस 1 इंटू डी, ठीक है। तो एस एन n7 है इजकल टू 7 अपॉन 2, 2a, ए क्या है x है, फर्स्ट टर्म a है, यहाँ लिख दें
एंड a इज इक्वल टू x, ठीक है, d इज इक्वल टू -20, a इज इक्वल टू x। तो 2x प्लस n क्या है 7 -1, d क्या है -20, S7 क्या है 700, सम ऑफ 7 टर्म, 7 प्राइजेज का जो सम है वो 700 है। ये इसके नीचे आएगा, अभी एक बार और लिख लेता हूँ, आप कंफ्यूज ना होइएगा। 2x प्लस 6 इंटू -20, 7 में 1 चला गया, 6 प्लस माइनस का मल्टीप्लाई माइनस इसको कर लें तो 700 इंटू 2/7 इज इक्वल टू 2x माइनस 6 2 जा 12, 100, 7 से ये कट गया, 100 आया मेरे भाई, 100 2 जा 200, ये ट्रांसपोज हुआ 120 इज इक्वल टू 2x, तो 320 इज इक्वल टू 2x, तो 320 अपॉन 2 इज इक्वल टू x, 2 1 जा 2 6 जा, तो x इज इक्वल टू 160। x फर्स्ट टर्म क्या आया x। सो आंसर क्या हुआ मेरे भाई, आंसर हुआ फर्स्ट टर्म x 160। 7 प्राइजेज हैं, सभी प्राइज को बताना है, इससे 20 कम 140, इससे 20 कम 120, इससे 20 कम 100, इससे 20 80, इससे 20 कम 60, इससे 20 कम 40, और ज़्यादा 7 प्राइज हैं भाई, 1 2 3 4 5 6 7, ये प्राइज हो गए। ये कैसे लिख दिए समझ में आया। ये जो एपी बनी थी x से 20 कम x 160 आ चुका है, 160 से 20 कम x -20 है ना, तो 140, इससे 20 कम 120, इससे 20 कम 100, तो ये 7 प्राइज हो गई। यही आपका आंसर है, राइट। थोड़ा सा दूसरे प्रकार का क्वेश्चन है, प्लीज इसको करिएगा, ध्यान से करिएगा, परीक्षा में दे देता है। ये थोड़ा अलग प्रकार का क्वेश्चन है, इसको मैं मिटाता हूं, तब से आप अगला क्वेश्चन 17 नंबर पढ़िए। इन अ स्कूल, ये हुआ 16 नंबर क्वेश्चन आपका क्लियर। आप पढ़िए क्वेश्चन नंबर 17 मेरे भाई, 17 क्या दिया है, वर्ड्स प्रॉब्लम वाले हैं इनको जरूर करिए, क्योंकि क्वेश्चन नंबर 3 प्रैक्टिस के लिए था, उसी प्रैक्टिस को आप इसमें देखें। क्वेश्चन नंबर 17, इन अ स्कूल स्टूडेंट्स थॉट ऑफ प्लांटिंग trees in and around the school to reduce air pollution. It was decided that the number of trees that each section of each class will plant will be the same as the class in which they are studying. A section of class 1 will plant 1 tree, a section of class 2 will plant 2 trees, and so on till class 12th. There are 3 sections of each class. How many trees will be planted by the student? एक स्कूल के स्टूडेंट द्वारा ट्री का प्लांटिंग करने का प्लान बना, जिसमें कहा गया 1 to 12th क्लास है, लेकिन गारंटी ये है, बॉन्ड प्रतिबंध ये है कि जिस नंबर का क्लास है उतना ही ट्री प्लांट करना होगा। मतलब क्या, क्वेश्चन कहता है फर्स्ट क्लास वाले को एक, पहले क्लास को एक ट्री, लेकिन जितने सेक्शन हैं
उतने एक ट्री। कहने का मतलब क्वेश्चन कहता है कि फर्स्ट क्लास हो चाहे 12th क्लास हो, ईच क्लास है 3 सेक्शन, ठीक है। और 1 to 12th तक क्लास है, तो पहले क्लास में 3 सेक्शन, दूसरे क्लास में 3 सेक्शन, तीसरे क्लास में 3 सेक्शन, इस तरह से 12th क्लास में भी 3 सेक्शन। लेकिन पहला क्लास 1 क्लास 1 ट्री ईच सेक्शन प्लांट करेगा। तो पहला क्लास कुल कितना ट्री प्लांट किया, ओरली समझ लें तो 3 सेक्शन है बनाए। फर्स्ट क्लास 3 सेक्शन, एक एक ट्री प्लांट कर रहा, तो कुल कितने हो गए 3। सेकंड क्लास ईच सेक्शन 2 प्लांट करेगा, तो 6 हो गए। थर्ड क्लास ईच सेक्शन 3 प्लांट करेगा, तो 9 हो गए मेरे भाई। एपी बन रही 3, 6, 9, इस तरह से एपी बन रही, ठीक है। फर्स्ट क्लास, सेकंड क्लास, थर्ड क्लास। फर्स्ट क्लास में 3 सेक्शन है, सेकंड में भी 3 सेक्शन है, इसी तरह सारे क्लास में 3 सेक्शन है। लेकिन क्वेश्चन कहता है कि जितने नंबर का क्लास है उतना ट्री, यानी फर्स्ट नंबर का क्लास है तो एक ट्री, लेकिन ईच सेक्शन एक ट्री, तो 3, 6, 9, इस तरह से एपी आपकी बन रही है मेरे भाई। क्या बन रही है? एपी बन रही, ठीक है। तो ये मैंने ओरली समझाया। तो कुल फर्स्ट टू 12th तक में कुल कितने ट्री प्लांट हुए, ये अपन को बताना, ठीक है। आइए देखते हैं। थोड़ा सा देखते हैं इसको। each question have first class 3 tree, हाँ। क्वेश्चन नंबर कौन है भाई? क्वेश्चन है 17, क्वेश्चन नंबर 17 है। तो कहां से शुरू करेंगे? शुरू करेंगे कि देयर आर ईच सेक्शन ऑफ ईच क्लासेस, ठीक है। हर क्लास में 3 सेक्शन है, ठीक है। So the number of tree planted class first to 12 according to question 3, 6, 9, 12 etc, है ना, लास्ट टर्म तक। अभी मैंने आपको समझाया, क्योंकि ईच क्लास में 3 सेक्शन है, तो फर्स्ट क्लास वाले स्टूडेंट को पहला नंबर के क्लास, एक क्लास के स्टूडेंट को, पहले क्लास के स्टूडेंट को एक एक करना होगा। चूंकि 3 सेक्शन है इसलिए 3 और फिर 2 क्लास, 3 सेक्शन है, 2 3 जा 6, फिर 3 क्लास, 3 3 जा 9, ठीक है।
चूंकि 3 3 6 3 9, so here A is equal to 3, D is equal to 6 minus 3 is equal to 3, N is equal to 12, then फाइंड क्या करना है, Sn is equal to n upon 2 into 2a plus n minus 1 into d। Sn 12 क्लास है, 1 to 12 है, तो S12 is equal to 12 upon 2 into 2a, a3 है, प्लस 12 minus 1 into d क्या है, ये भी 3 है। ठीक है, तो ये हो गया 2 6 जा 12, 6 इंटू 6 प्लस 12 में 1 11, 11 3 जा 33, तो आपका हो गया 6 इंटू 39, तो 6 9 जा 54, 6 3 जा 18, 5 23, S12। दिस इज आंसर। यानी कि स्कूल के स्टूडेंट द्वारा कुल कितने ट्री प्लांट करे जाएंगे, 234। तो क्वेश्चन तो आपको समझ में आया होगा, क्योंकि मैंने ओरली समझाने का प्रयास किया कि एक स्कूल के स्टूडेंट ने ट्री प्लांट करने का प्लान किया, लेकिन उसके कुछ प्रतिबंध थे। प्रतिबंध ये था कि फर्स्ट टू 12th क्लास है, फर्स्ट क्लास वाले स्टूडेंट को एक प्लांट करना है ट्री, लेकिन बॉन्ड ये है कि ईच क्लास में 3 सेक्शन है, तो ईच सेक्शन को इक्वल प्लांट करना होगा। पहले क्लास का एक सेक्शन, 2 सेक्शन, 3 सेक्शन है, तो ईच सेक्शन 1 1 करेगा क्योंकि क्लास फर्स्ट है। फिर दूसरे क्लास का ईच सेक्शन 2 2 करेगा क्योंकि क्लास 2 है। सेक्शन तो 3 ही है सारे क्लास में, तो इस प्रकार से देयर आर ईच सेक्शन ऑफ हिज क्लासेस, so the number of trees planted class 1st to 12th according to question 3 6 9 12 और फिर लास्ट टर्म तक। so here a is equal to 3, d is equal to 3, n is equal to 12। क्यों भाई, 1 to 12 नंबर ऑफ टर्म 12 होंगे, क्योंकि फर्स्ट से लेकर के 12 तक क्लासेस हैं। तो कुल कितने टोटल ट्रीज प्लांटेड बाय द स्टूडेंट, Sn is equal to n upon 2 into, ये फार्मूला लगा के क्वेश्चन को सॉल्व कर दिया। मुझे पूरा विश्वास है आपको ये समझ में आता होगा, सरल है। लेकिन इसके बाद आप एपी कंप्लीट करिए, इसके बाद मैं आपको 6 7 चैप्टर अभी नहीं, इसके बाद नया चैप्टर, इंटरेस्टिंग चैप्टर ट्रिग्नोमेट्री लेकर के आपके पास आऊँगा, क्योंकि ट्रिग्नोमेट्री आपके लिए थोड़ा सा नया है और बड़ा इंटरेस्टिंग है। तो मैथ्स में जो बच्चे इंटरेस्ट रखते हैं, ट्रिग्नोमेट्री उनके लिए बड़ा इंटरेस्टिंग होगा। लेकिन कुछ बच्चे कहते हैं सर ये ट्रिग्नोमेट्री नहीं समझ में आती, बड़ी मज़ेदार गणित होती है। सो प्यारे बच्चों, आज बस इतना ही। पुनः मैं आपसे कहना चाहूँगा कि मेरे बताने का तरीका अगर आपको समझ में आता है तो प्लीज़ मेरे वीडियो को लाइक करिए, उससे मेरा उत्साहवर्धन होता है। और मेरे गणित के चैनल यू कैन डू मैथ्स को सब्सक्राइब करिए। आज बस इतना ही। जय हिंद।